दिल से किया गया भजन कहीं ना कहीं भगवत की प्राप्ति करा देता। आप हृदय से, चित्त से, मन से जो कहते हैं वो सुनता है, वो श्रवण करता है। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जब भी देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाएं, जल चढ़ाते समय तुम्हारे भावों में, जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो एक स्मरण आपके भीतर रहे, ध्यान रखिए। जैसे ये शिवलिंग है, ठीक है, ये जलाधारी है, ये कोलपीठी का जिस पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी, जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। जब शिवजी को जल चढ़ा, शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले गणेश जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर कार्तिकेय जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर अशोक सुंदरी की जगह पर जल चढ़ाओ, फिर पीठिका पर जल चढ़ाओ, उसके बाद में शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जब अपन किसी कामना के लिए अगर जल चढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। पहले कहाँ चढ़ाना है? जहां से पानी नीचे गिरता है तो राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिक, जो एक भाग होता है, यहां पर अपन ने जल चढ़ाया गणेश जी को, यहां चढ़ाया कार्तिकेय को, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां सुख सुंदरी विराजमान होती है, वहां जल चढ़ाकर और फिर जल को चारों तरफ घुमाने के बाद फिर शिव जी को समर्पित कर। एक बात और याद रखिए, जिन बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल, 28 साल, 27 साल हो गए, उनसे निवेदन है कि जब भी आप देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करें, जल चढ़ाने के बाद शुरुआत भी अशोक सुंदरी से करें और चढ़ाने के बाद में समापन भी शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी पर करें। जब हम कम से कम 3 महीना लगातार अशोक सुंदरी से जल चढ़ाकर, शिवलिंग पे जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी पर उस जल की धार का विराम करते हैं तो ये निश्चित है कि बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो ही जाता है, निश्चितता। शिव को जल चढ़ाकर हम भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना कर सकते हैं। एक सुंदर पत्र आया, देखिए। संगीता तुकाराम गोत्रे 40 गांव से मैं आई हूं। कहीं बैठी हो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो। संगीता तुकाराम गोत्रे 40 गांव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो दोनों हाथ हिला देना। गुरुजी, मैंने शिव महापुराण की कथा टीवी पे सुनी थी, शिव महापुराण कथा का चमत्कार सुना था। मुझे ये बताने वक्त बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पति 12 साल पहले खो गए थे। 12 साल पहले किसी को बिना बताए घर से चले गए थे। 12 साल से उनका पता नहीं था, किसी को भी नहीं मालूम था कि वह कहाँ चले गए। पुलिस प्रशासन में भी लगाया गया, फोटो उनके जगह जगह लगाए गए, सब ने ढूंढा पर 12 साल से वो नहीं मिले। गुरुदेव, हमने उम्मीद छोड़ दी थी, हमने यह मान लिया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है और उनका सब कुछ समाप्त हो गया। बहुत प्रयास करा, नहीं मिले। एक दिन टीवी पे बताया गया कि शिव पुराण की कथा मालेगांव में हो रही है। मैं शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए जब कथा प्रारंभ हुई, कितनी तारीख को चालू हुई थी? 23 तारीख को। मैं 24 तारीख को शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए मालेगांव आ गई। 24 तारीख को कथा सुनकर मैं अपने घर केवल इस भूमि पर बोलकर गई थी कि 12 साल से मेरा पति गया है, मिल नहीं रहा, सब कह रहे हैं वो मर चुका है, पर तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया। मेरा पति कहाँ है बताओगे? बाबा की कृपा हुई, 24 तारीख को कथा सुनकर घर गई, अपने गांव 40 गांव में पहुंची और किसी ने खबर करी कि तुम्हारा पति जीवित है और वो वहां पर है
और 3 दिन के अंदर तुम्हारा पति यहां पहुंचने वाला है। बाबा की कृपा से मेरे पति का पूर्व का फोटो भेज रही हूं, जब वो यहां थे और 12 साल के बाद आ रहे हैं, उनका फोटो भी मिल गया और वो 12 साल के बाद मेरे घर पहुंच रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं गुरुदेव, मेरा अखंड सौभाग्य मेरे बाबा ने वापस लौटा दिया, जो 12 साल के बाद मेरा पति वापस आ रहा है। शिव कृपा, करुणा सागर शंकर की दया, उनके फोटो भी लगाए। ऐसी करुणा मेरे महादेव, मेरे कृपा सागर, मेरे शंकर करे हैं। आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इस मालेगांव की धरा, चाहे शिव महापुराण की कथा मेरा कुबेरेश्वर महादेव जहां पर भी करता है, वो केवल ऐसी ही कथा नहीं करता। मेरा कुबेर भंडारी खुद सीहोर से चलकर आता है, बैठकर कथा कर कर चला जाता है। आपने क्या मांगा, क्या पाया, ये तो मेरा बाबा जाने और आप जानो। महाराष्ट्र की कथा पूरी हो जाएगी आज, छत्तीसगढ़ की कथा 2 जनवरी से नए वर्ष में प्रारंभ हो जाएगी, अंग्रेजी नए वर्ष। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर रहेगा, जब छत्तीसगढ़ की कथा आशुतोष शिव महापुराण होगी 2 तारीख से। आप लोग सुनने जरूर आते हो, लाखों की संख्या में आते हो, पर यह भी विश्वास मानकर चलना कि यहां से बैग तुम्हारा खाली नहीं जाएगा, झोली तुम्हारी खाली नहीं जाएगी, देगा, भरेगा। एक पत्र और है, देखिए, पहले फोटो देख लो। जो व्यक्ति आईसीयू में पड़ा हुआ है और उसका शरीर जो काम नहीं कर रहा है, मीराबाई एकनाथ पाटिल, 78, राजा राम नगर, अमलनेर, जिला जलगांव, मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिएगा, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। अच्छा, उधर है क्या? ठीक है, दिख गए दिख गए दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्या बखान करूं मैं गुरुदेव मेरे शंभू के बारे में। गुरुदेव, मेरी बहू सपना 17 साल से विवाह के बाद कभी उसे एक गोली की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु अचानक उसके जुलाई के महीने में तबीयत खराब हो गई और गुरुदेव मेरा लड़का उससे बहुत से दवाखानों में दिखाने लग गया। कम से कम 10 से 11 लाख रुपए खर्च हुए। उसके अम्मलनेर किरण हॉस्पिटल सूरत से भी लेकर विघ्नहर्ता हॉस्पिटल धूलिया, इन सभी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर हम धूलिया के हॉस्पिटल में लेकर आए, वहां पर महादेव के रूप में डॉक्टर तुकाराम पाटिल जी मिल गए और उन्होंने कहा आपकी बहू को ठीक होने में समय लगेगा, क्योंकि इसको एक बीमारी हो गई है, मोटर न्यूरॉन डिसीज नाम की बीमारी हुई है। उसका शरीर 80% पैरालिसिस के चपेट में आ गया। केवल पैरालिसिस होता है तो शरीर काम नहीं करता, पर यह जो पैरालिसिस है इसमें दिमाग, वाणी, श्रवण शक्ति और इंद्रियां भी काम नहीं करती। मेरी गुरुदेव, हम हिम्मत हार चुके थे, तब मेरी लड़की ने कहा मां, सीहोर वाले महाराज कथा करते हैं शिव महापुराण की, आप कथा सुनिए। मैं हॉस्पिटल में, मेरा बेटा हॉस्पिटल में, कथा कहां सुनते, मोबाइल पर कथा सुनना चालू करा। उसमें आपने पशुपति व्रत के बारे में बता दिया। आपकी रोज की कथा में आप 1 लोटे जल का कहते हो, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आप जल का नहीं बोलते। 1 लोटे जल का मैंने बखान सुना, इंदौर वाली कथा सुनी और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत अभी इंदौर की जो कथा रही उसमें करना प्रारंभ कर दिया। इतने सालों से बीमार पड़ी मेरी बहू, जिसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही थी, शरीर काम नहीं कर रहा था। बाबा केवल पशुपति व्रत कर कर पानी चढ़ाती, पानी लाती, बहू के मुंह पर लगा देती, थोड़ा सा घुट भर पिला देती। बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने अपना समझकर मेरी बहू को धीरे 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 ठीक करना प्रारंभ कर दिया। अब मेरी बहू बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से ठीक हो गई है और बाबा की कृपा से हम लोग
सीहोर कुबरेश्वर धाम जाकर प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं। ये शिव तत्व की कथा है। अब मेरी बहू चलने लगी, फिरने लगी, उसकी इंद्रियां काम करने लगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहन, बैठिए। श्री शिवाय नमस्त। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी है, ये दयालु। क्या बखान करें उसका। क्या बखान करें। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। गंगाधर मोहद्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। मेरा शिव है, मेरा शंकर है। वो आप उस पर विश्वास रखे हो, भरोसा रखे हो। जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे आस्था चैनल पर हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब हो, चाहे मोबाइल हो, उस माँ ने तो केवल मोबाइल पर सुनी और वहीं प्रार्थना कर ली कि बस तू है। ये मुझे जागृत हो गया है कि तू है और बाबा आएगा। रोटी जैसे अपन कह रहे हैं ना, आएगी, ट्रेन आएगी, बस आएगी, बहू पोता पोती आएंगे, सब कुछ आएगा। तो ये निश्चित है मेरा बाबा आएगा। किस रूप में आता है, किस रूप में वो जन्म दे देता है, किस रूप में वो प्रकट हो जाता है, कोई भरोसा नहीं। नामदेव जी को पहचानने में महाराष्ट्र वालों ने बहुत देरी कर दी थी। संत तुकाराम को पहचानने में बहुत देरी कर दी थी। मीराबाई को पहचानने में बहुत देरी कर दी थी। रामकृष्ण परमहंस जी को पहचानने में बहुत देरी कर दी थी। कर्माबाई को पहचानने में बहुत देरी कर दी थी। नरसिंह मेहता को पहचानने में बहुत देरी कर दी थी। जिसको भगवान भेजता है, दुनिया के लोग उसको पहचानने में बहुत देर कर देते हैं। जब वो भगवान में समा जाता है, तब दुनिया के लोगों को समझ में आता है कि वो मीरा, वो कर्मा, वो नामदेव, वो तुकाराम, वो रामकृष्ण परमहंस, वो चैतन्य महाप्रभु, वो स्वामी समर्थ कोई साधारण नहीं थे। उनको पहचानने में बहुत देरी कर देते। आता है वो किसी रूप में, आकर समझाकर बताकर चला जाता। आता है वो। भगवान खुद जन्म लेकर नहीं आता, पर किसी न किसी को अपने उस भाव से, किसी न किसी को वाणी से, हृदय से, चित्त से भेज देता है। उसको पहचान कर, जानकर तुम्हारे कार्य में, तुम्हारे व्यापार में कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा जो तुम्हारे लिए कर कर चला जाएगा। उसको पहचानो। ना जाने किस वेश में नारायण, पहचानना मुश्किल है परमात्मा। क्यों आया, कैसे आया। नामदेव जी चले गए तब हम नामदेव जी को जान रहे हैं। संत तुकाराम चले गए जब हम संत तुकाराम जी को जान रहे हैं। नहीं तो संत तुकाराम जी को धर्म पत्नी तक अपशब्द कह देती थी। मीराबाई को उनके पति, उनके ससुर शब्दों के शब्द बांट छोड़ते थे, जहर का प्याला दे देते थे। जब चली गई तब मालूम पड़ा कि वो मीरा थी और गिरधर की थी। नामदेव चले गए तब मालूम पड़ा वो हरि विठ्ठल के थे।
तुकाराम चले गए तब मालूम पड़ा वो हरि विट्ठल के थे। विट्ठल खुद नहीं आता, किसी ना किसी को भेज देता है जनमानस के कल्याण के लिए। हम उसको पहचान नहीं पाते, हम उसको जान नहीं पाते। किसी रूप में वो आया है, हम उसको नहीं जानते। वो आएगा, चले जाएगा, बता देगा। ये उसकी भक्ति है। कर्माबाई खिचड़ी बनाती थी, भगवान को खिलाती। कई लोगों ने कहा इसको बनाना नहीं आती, बिना नहाए बना लेती है, अक्ल नहीं, इसमें बुद्धि नहीं। संतों ने समझाया, उसने नहाकर बनाया, भगवान स्वीकार नहीं कर। दिल से, हृदय से, भाव से जो रिझा लिया वो रिझा लिया। हम भी आज कथा पूरी हो जाएगी कहकर चले जाएंगे। कई लोग उसको एक लोटे जल की महत्वता को जान जाएंगे, बेलपत्री की महत्वता को जान जाएंगे, शिव के हो जाएंगे। और कई लोग ऐसे होंगे कि हम चले भी जाएंगे उसके बाद में, जैसे नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, कर्माबाई जैसे संतों की नित्य लोग बुराइयां करते रहते थे पहले भी, और संत अपना काम करते रहते थे। ऐसे कई ऐसे होंगे जो बुराइयां भी करेंगे, पर अपने को उस पर नहीं जाना, अपने को अपने शिव भक्ति पर जाना है, अपने को भगवान के भजन पर जाना है। बुराई करने वाले भी बुराई करेंगे, अच्छाई करने वाले अच्छाई पकड़ लेंगे और विश्वास जागृत कर लेंगे कि मुझे एक लोटा जल चढ़ाना है। एक लड़के ने, जो लड़का कभी मंदिर नहीं जाता था, उसने पत्र लिखा है, उस पत्र को तेरी कृपा बिना न हिले श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। मेरा नाम किरण मनोज पाटिल है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। किसी बच्ची ने या पत्र लिखा है बेटी ने। मेरा नाम किरण मनोज पाटिल है। आप इन लिखा है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम किरण मनोज पाटिल है गुरुदेव। मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई। तब तबीयत खराब होने पर कारण यह था कि कहीं ना कहीं मुझे इन्फेक्शन हो गया था, और अचानक इन्फेक्शन होने के कारण बस यूरिन बंद हो गई। डॉक्टर को दिखाया, पचोरा के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। गुरुदेव, मेरे घर वाले रोज एक लोटा जल चढ़ाते। घर वाले भी परेशान हो गए कि इसको हो क्या गया, एकदम नवयुवक बच्चे, उनको क्या हो गया। जल चढ़ाकर मुझे देते। धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ। हॉस्पिटल में मेरा इलाज चलता रहा। भगवान की कृपा से मैं ठीक तो हो गया। फिर जब थोड़ा सा अंतर आया, फिर मेरा स्वास्थ्य फिर खराब हो गया। फिर डॉक्टर ने मुझे जलगांव के हॉस्पिटल में भेज दिया और वहां पर एडमिट किया गया। फिर हॉस्पिटल में मेरी तबीयत वहां पर भी खराब हुई। धीरे धीरे मेरी माँ ने जल चढ़ाया। एक बेलपत्र लाकर मेरे सिराने के पास में रखना चालू करा। उस बेलपत्री का बल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं उस हॉस्पिटल में ठीक हो गया, घर आ गया। मेरी माँ से पूछा, माँ डॉक्टर ने तो बहुत कुछ कह दिया था, मेरा स्वास्थ्य ठीक कैसे हुआ। माँ कहती, एक लोटा जल मैंने शिव जी पे चढ़ाया है। गुरुदेव, उस दिन से मैंने भी एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा कि तूने मेरा अगर शरीर अच्छा कर दिया है तो मेरी जॉब, दुनिया के लोग कहते हैं कि तू सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। मैंने भी एक लोटा जल चढ़ाकर सरकारी नौकरी के लिए शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, पीडब्ल्यूडी में मेरी नौकरी सरकारी बाबा ने मुझे दिला दी। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बाबू। हर हर महादेव। शिव तत्व इसको कहते हैं। बाबा ने मेरी नौकरी पीडब्ल्यूडी में लगा दी। लोग कहते हैं कि गुरुजी शिव क्या सुनते हैं? एक बेलपत्री क्या, एक लोटा जल इतना असर दिखा सकता है? कई लोग गलत कई
जब नामदेव जी, तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, रामकृष्ण परमहंस, नरसिंह मेहता जी को लोगों ने नहीं छोड़ा, भारत के पुराने संतों को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो निंदा करने वाले तो रोज उनको कुछ ना कुछ लगा रहेगा। रोज निंदा करेंगे, क्या बेलपत्री चढ़ाने से ऐसा हो जाएगा? शहद लगाने से हो जाएगा? जल चढ़ाने से हो जाएगा? बेलपत्री खिलाने से हो जाएगा? जिसके भीतर विश्वास होता है इस नव युवक लड़के जैसे कि नौकरी सरकारी लगा सकता है, तो वो साधारण नहीं होता, वो साधारण नहीं हो सकता। विश्वास जागृत होगा तो वो मिलेगा जरूर। भरोसा होना चाहिए। एक लड़की ने लिखा, देखो, मैं कुंवारी साइली प्रकाशा सिंह राजपूत, टीवी सेंटर औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हो? बैठी तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं बैठी हो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मैं कुंवारी साइली प्रकाश सिंह राजपूत, टीवी सेंटर औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूं। मैंने फार्मेसी की डिग्री लेकर, मास्टर डिग्री के लिए कॉलेज प्रवेश को लेकर बहुत चिंतित थी। मेरा फार्मेसी की डिग्री, मास्टर की डिग्री के लिए मैं कॉलेज प्रवेश के लिए बड़ी चिंतित थी। मुझे कॉलेज में एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं मिल पा रहा था। बहुत परेशान हो गई। मेरी मौसी ने सुनकर मेरे आस्था चैनल पर आपकी शिव महापुराण कथा को सुनना आरंभ किया। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव जी के मंदिर जाकर हर दिन बेलपत्र शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। जो कॉलेज मुझे चाहिए था, मैंने बाबा से कहा, बाबा, सीहोर वाला महाराज कहता है कि शहद लगाकर बेलपत्री चढ़ाने से कार्य पूर्ण होता है। मैं भी आज चढ़ा रही हूं, अगर मुझे कॉलेज मिल गया तो तेरा दरवाजा कभी नहीं छोड़ूंगी। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, जिस कॉलेज को मुझे चाहिए था मेरी डिग्री भी कंप्लीट करा दी और मुझे कॉलेज भी दिलवा दिया। ये मेरा देवाधिदेव महादेव। मैं उनको प्रणाम करने आई, उनको डोक लगाने आई, उनको नमन करने आई। गुरुदेव, कॉलेज में एडमिशन हुआ, पढ़ने के लिए पैसे की जरूरत थी, वो पैसा भी नहीं था, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी 1 लाख की फीस भी जमा करवा दी मेरे बाबा ने। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये औखड़ी है। करो विश्वास उस पर। लोग कहेंगे, कई लोग आएंगे तुम्हारी आस्था को, विश्वास को तोड़ने वाले। क्या होता है जल चढ़ाने से? क्या होता है बेलपत्री चढ़ाने से? क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से? कई लोग कहेंगे, बहुत कहेंगे, गलत गलत प्रचार करेंगे, गलत गलत शब्द कहेंगे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अपने को नहीं सुनना, अपने को तो केवल उसका द्वार नहीं छोड़ना और शिव महापुराण की कथा नहीं छोड़ना। संभाल लेगा वो, संभाल लेगा। भजन करो, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, उसके सहारे रहिए, उसके विश्वास पर जब भरोसा दृढ़ करते जाओ। शिव कथा कहती है समय की अवस्था बड़ी बढ़ती चली जाती है और उस समय की अवस्था में कितने को तुम अच्छे लगोगे, कितनों को बुरे लगोगे, कोई नहीं कह सकता। यहां पर मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरी आई हुन बैठी हुई हैं। उनसे निवेदन करना चाहूंगा, बचपन में बच्चा सोता है, मां को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? वो बच्चा बचपन में सोता हुआ अच्छा लगता है, पर वही बच्चा जब 24 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, 28 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए, दिन भर घर में पड़ा रे, सोता रे, इसमें से कितनी मां है जिसको अच्छा लगता होगा? किसी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बच्चा बचपन में सोता हुआ अच्छा लगता है, बचपन में सोता है तो अच्छा लगता है, पर जब समय की अवस्था बढ़ती चली जाए, उम्र बढ़ती चली जाए और वो सोएगा तो अच्छा नहीं लगेगा।
समय कितना बलवान होता है जरा सोचिए। बेटा भी तुम्हारा है, औलाद भी तुम्हारी है, पर बचपन में सोएगी तो अच्छी लगेगी, पर बड़े होकर सोएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। उसी तरह परमात्मा कहते हैं जो समय गया जान दो, उस समय तुम सोते रहे कोई बात नहीं, नहीं मंदिर जाते थे कोई बात नहीं, शिवालय नहीं जाते थे कोई बात नहीं, पर अब तुम बड़े हो गए हो, तुमने शिव पुराण की कथा सुन ली है, तुम जाग गए हो, तो अब समय बर्बाद नहीं करना, कर्म के प्रति जागृत होना, कार्य के प्रति जागृत होना है, और भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर अपने कार्य के प्रति आगे बढ़ना है। अब सोते हुए अच्छे नहीं लगोगे, अब जागो। जागो। वो कहे उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारे। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये देश आज तुम्हें पुकार रहा है, ये राष्ट्र तुम्हें पुकार रहा है, हमारा सनातन धर्म तुम्हें पुकार रहा है, और आज भी हम अगर सोते रहे तो फिर ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। भजन में लगाओ, कर्म में लगाओ, दुकान धंधा व्यापार व्यवसाय जो तुम्हें करना है, छोटे से छोटा काम करो, पर शर्म बिल्कुल मत करो। शर्म करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। छोटे से छोटा काम भी करो, दिल से करो, एक ना एक दिन भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। शिव मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने काम पर आगे बढ़ जाओ, बढ़ते चले जाओ। बस किसी को धोखा मत दो, किसी को विश्वासघात मत करो, और बन सके तो जिंदगी में सबका भला करते चलो। लोग कहते हैं भला करने से लोग उल्टा और जूता मार के चले जाते हैं, मारने दो ना, क्या दिक्कत। पूर्व का कोई कर्म होगा वो कट रहा होगा। आज अगर हमको कोई गाली देगा, अपशब्द कहेगा, ताने देगा, सोशल मीडिया पर, फेसबुक यूट्यूब पर आप भी पढ़ते होगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है, कुछ ना कुछ लोग डालते ही रहते हैं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये बोल दिया वो बोल दिया। उससे हमारा पूर्व का कोई पाप होगा तो इनकी निंदा करने से वो धीरे 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 कट रहा, वो कट रहा। संत की चादर धोने से साफ नहीं होती, जितनी संत की लोग निंदा करते करते साफ कर देते हैं। साफ नामदेव जी को लोगों ने अपशब्द कहा, तुकाराम जी को कहा, मीराबाई को, कर्मा को, रामकृष्ण परमहंस को, नरसिंह मेहता को, किसको नहीं कहा। कहे कहे दुनिया। हम भगवान की भक्ति में जितने इस दिल को, इस हृदय को लगाएं, उतना सुख होगा। शिव कथा का मंथन जब किया गया समुद्र का, तो उसमें गौ माता निकली और गौ माता के बाद विष निकला। उस विष को पीने वाला कोई नहीं था। कौन पिएगा वो विष? उस विष को पीने वाला कोई नहीं। जब विष को पीने वाला कोई नहीं था, तब देवाधिदेव महादेव को याद किया गया और महादेव से जाकर प्रार्थना की गई कि इस विष को आप पी लो। अमृत पीने वाला देव है और विष पीने वाला महादेव है। घर में, परिवार में, कुटुंब में, जहां तुम रह रहे हो, वहां अगर थोड़ा भी तुमको अगर दुख मिल रहा है, परिवार के द्वारा गालियां मिल रही हैं, अपशब्द मिल रहा है, समझ लेना कि तुम देव नहीं महादेव हो, इसलिए इस विष को पी रहे हो। ये विष तुम इसलिए पी रहे हो क्योंकि महादेव हो। महाराज
संसार में मेरे शंकर भगवान असली रूप रखकर आते हैं तो मैया यशोदा पहचान नहीं पाती है, साधु रूप रखकर आते हैं तो पहचान नहीं पाती है। यशोदा मैया पहचानती तब है जब यशोदा जी के पास खबर जाती और यशोदा जी उनके पास हाथ दिखाने आते, तब शिव की गोद में भगवान कृष्ण को दिया जाता। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा कर रही है, आएगा आपके जीवन में भी सामने आएगा। उस विष को कैसे पीना है, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, पूछना क्या बोलना चाहिए आशीष। ये जीवन का एक लक्ष्य, क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना, अच्छा, जीवन का एक लक्ष्य, जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख, आनंद की। और जब जीवन का एक सुख हमारे सम्मुख में होता है, विष पीने के बाद भी जब नाम होता है तो वो साधारण नहीं होता। देवताओं ने अमृत पिया परंतु उनको कोई, आज भी लोग कहते हैं इनने अमृत पी लिया, ये देव हैं, पर उनका नाम भले ना निकले, पर मेरे महादेव का नाम आज भी आता है विष पीने के लिए, विष पीने के। बाद में भगवान शिव आनंद के साथ विराजमान हुए, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को सुनाया है। प्रथम सोमनाथ जी, चंद्र को काया रोग हो गया, शिव जी की आराधना करी। ये 12 ज्योतिर्लिंग की जो कथा है हमको बता रही है कि देवता, नवग्रह, चंद्र हो, सूर्य हो, राहु हो, केतु हो, सारे ग्रह भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते, सारे। चंद्रदेव ने शिव की आराधना करी, काया का रोग ठीक हो गया। भगवान कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले जाते हैं, तब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ जाकर मनाते हैं, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस को मारने के लिए भगवान 84 रूप धारण कर कर काल बनकर प्रकट होते हैं, वो महाकाल के रूप में प्रकट होते हैं, महाकाल के रूप में प्रकट होते हैं। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उज्जैन महाकाल में शिव महापुराण की कथा रहेगी। जैसी सेवा आप लोगों ने यहां करी वैसी सेवा वहां करते हुए कथा का लाभ लीजिएगा। उज्जैन नगरी में पधारिए। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा। उसको आप लोग देवादिदेव महादेव की कृपा से स्वयं शिवजी संभालेंगे और शिवजी ही करेंगे। शंकर की कथा है, शंकर भगवान को करना है, कोई दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। एक एक ग्रुप बनाकर नवयुवक लड़के, बेटियां, बहुएं, जुवान बहन भाई एक जैसी ड्रेस में, कोई 15 लोग हैं तो अपनी एक ड्रेस बनाकर, एक कार्ड बनाकर, कोई 20 लोग हैं वो अपनी ड्रेस बनाकर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर 16 से 22 फरवरी तक सेवा में अवश्य पधारें और सेवा भी करें। अपनी ड्रेस का कोड बनाएं, अपना एक आनंद बनाकर कि हम बाबा की सेवा में 7 दिन उसकी, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी ना हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। उसकी सेवा में लग जाओ। उसकी सेवा का फल प्राप्त हो जाए। 3 दिन 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख, 3 दिन देवादिदेव महादेव के कुबेरेश्वर धाम में खिचड़ी महोत्सव चलेगा।
वहाँ ना तो रोटी बनेगी ना पूड़ी बनेगी। खिचड़ी महोत्सव ये ठंड के समय में होता है। गुड़ खिचड़ी और घी के साथ में 24 घंटे बाबा का प्रसाद तैयार रहेगा। जो आएगा वो खिचड़ी प्रसाद पाएगा। जो लोग खिचड़ी प्रसाद के लिए दान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, गुड़ घी और खिचड़ी के लिए जिन जिन की भी दान राशि अकाउंट में आ रही है या यहाँ काउंटर पर दे रहे हैं, उनको